हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, आइए हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से। और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है आइए समझते हैं। द वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन ए करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इसका मतलब ये समझिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जिससे करंट का फ्लो होते रहता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बना रहे, करंट फ्लो होते रहे, इसके लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रिक सोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा उसको बोलेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें जो है जितना वर्क करती है, किस क्यों वर्क करेगी कि सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, है ना, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बना दिया इस तरह से। ये रेसिस्टेंस हो गया आर और मैंने इसको जोड़ दिया सेल या बैटरी से, सेल या बैटरी से मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ से ये प्लस इंड, ये माइनस इंड, ये आपका आई करंट भी वोल्टेज यहाँ से जनरेट हुआ। ये आई करंट यहाँ भी जाएगा। इसका एक इंड मान लेते हैं ए, दूसरा इंड मान लेते हैं बी। आई करंट यहाँ भी, ठीक है, और इसके बीच का वोल्टेज भी। ठीक है ना। तो ये पूरा सर्किट कहलाया, ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो, करंट लगातार फ्लो करते रहे, है ना, करंट लगातार फ्लो करते रहे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा तब जाके इस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी लगातार मेंटेन रहेगी। उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको कहेंगे। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला यहाँ पर पता करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इसमें ऐसे लिखते हैं कि इफ क्यू चार्ज फ्लोज, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू दिस सर्किट, इस सर्किट से फ्लो कर रहा है टी समय के लिए। तो फॉर्मूला पढ़े हैं आई का, चार्ज बाय टाइम। तो यहाँ 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई टी आ जाएगा। तो चार्ज का तो फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं कि इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, है ना, बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट, या अक्रॉस कर दीजिए, बिटवीन की जगह अक्रॉस। इस पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल है, V है। इलेक्ट्रिक सर्किट देन वर्क डन इक्वल टू, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला पढ़े हैं V का, V इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, ये पढ़े हैं। यहाँ 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो W इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा। और यहाँ W इक्वल टू वी क्यू का वैल्यू, V का V और Q का वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं आई टी। तो ये हमारा जो हो गया टोटल वर्क डन हो गया। इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो लगातार होते रहे, इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा हमको, V इंटू आई इंटू टी। यही जो वर्क होता है ना, इसी वर्क को कहते हैं, यही वर्क इसके अंदर जाकर एनर्जी के रूप में जमा हो जाएगा। पिछले लेक्चर में पढ़े थे। और यही वर्क कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी भी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हो जाएगा वी आई टी। ठीक है, यही जो है एक हीट के रूप में स्टोर हो जाता है और यही जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा E इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी होगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या है। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं एज ए
as the amount of electric energy consumed in a circuit per unit time मीन्स एक सेकेंड में हम कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च कर रहे हैं, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर को आप ऐसे भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। एक सेकेंड में कितना हम इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक पावर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर तो इसको P से डिनोट करेंगे, इसको E से डिनोट करेंगे, इसको T से डिनोट करेंगे, तो ये एक फार्मूला हो गया। और यहाँ 1 लेकर एक क्रॉस कर दिए तो E इक्वल टू P इंटू T एक दूसरा फार्मूला हो गया। यहाँ पर दूसरा फार्मूला हो गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। तो एक यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट निकलकर सामने आ गई है। ठीक है, अब हम चाहेंगे तो यहाँ से और भी फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए, अभी हम लोगों ने सीखा कि पावर हमारा क्या होता है। पावर जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय टाइम होता है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीखा कि V इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो अगर ये वाला फार्मूला हम यहाँ इसमें रख देते हैं E की जगह पे, तो VIT बाई टी। अब ये T कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू VI। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यहाँ से और भी हम फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से और भी फार्मूला निकाल सकते हैं। और जैसे और क्या क्या फार्मूला हो सकता है। फार्मूला नंबर 2, अभी हमने P का फार्मूला पढ़ा, V और I पढ़ा, और ओम अंकल से जानते हैं V इक्वल टू IR। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर V की वैल्यू रख देते हैं IR और फिर साथ में हमारा I है, तो हमारा हो जाएगा P इक्वल टू I स्क्वायर R। ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया। ठीक है, और एक और फार्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं कि P इक्वल टू VI है ना, I है, तो V इक्वल टू IR। तो I का कितना वैल्यू हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। तो P का P, V का V और I का फार्मूला हो जाएगा V अपॉन R। तो P का हो जाएगा V स्क्वायर बाई R आपका। इस तरह से ये फार्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोगों ने कितना फार्मूला P का सीखे, अब हम सबको साथ में लिखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सीखा P का फार्मूला E बाई T, दूसरा सीखा VI, तीसरा सीखा I स्क्वायर R, और फोर्थ नंबर सीखा V स्क्वायर बाई R। तो ये P का इतना सारा फार्मूला हम लोगों ने सीखा है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या है वो हम लोग अभी जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो SI यूनिट है वो उसको वाट कहते हैं और इसको W से डिनोट किया जाता है। उसको वाट कहते हैं और इसको W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसको W से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला क्या हुआ इसका आप देखिए यहाँ पर फार्मूला P इक्वल टू VI पढ़े हैं, तो ये हमारा वाट हो गया, इसका यूनिट हो गया वोल्ट, इसका यूनिट हो गया एम्पियर। तो 1 वाट किसके बराबर हुआ, 1 वाट हो गया 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर हो गया। 1 वाट हो गया 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर हो गया।
ठीक है ना। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इस वाले फार्मूले से चलें, तो इसका हो जाएगा 1 वाट और इसका हो जाएगा 1 जूल, एनर्जी है तो जूल, और यहाँ हो जाएगा 1 सेकेंड। तो यहाँ बोलेंगे कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये भी आप कह सकते हैं। अगर इस फार्मूला से चलेंगे तो एक नया वाट उसके इक्वल हो जाएगा, नया टर्म के रूप में आ जाएगा। फिर इस फार्मूला से चलेंगे तो वाट एक नया टर्म के रूप में आ जाएगा। तो इस तरह से हम वाट को अलग अलग फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं डेफिनेशन ऑफ वाट देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वाट की डेफिनेशन क्या होगी। वाट की डेफिनेशन आप किसी एक फार्मूला से बनाइए, जैसे इससे बना लीजिए वाट की डेफिनेशन। वाट का तो बहुत सारा फार्मूला होता है, ये पावर का, तो किसी से भी आप डेफिनेशन इसका बना सकते हैं। हम यहाँ भी मान लेते हैं 1 वोल्ट और करंट भी हम मान लेते हैं I 1 एम्पियर, ठीक है। तो क्या होगा जब हम वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 इंटू ये भी 1 और ये भी 1, ये सपोज किया गया है, तो हमारा P हो जाएगा 1 वाट। तो यहीं से डेफिनेशन बनेगी। डेफिनेशन क्या बनेगी कि इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 watt if 1 ampere current flows through a circuit having 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर 1 वाट होगा कब, जब किसी सर्किट से 1 एम्पियर करंट, ऐसे सर्किट से करंट फ्लो करे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले सर्किट से, फिर से देखिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले सर्किट से जब 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तब इलेक्ट्रिक पावर को कहा जाएगा 1 वॉट कहा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं बिगर यूनिट ऑफ पावर के बड़े यूनिट लाइक 1 किलोवाट KW10 के पावर 3 वाट, 1 मेगावाट 10 to the power 6 वाट, और 1 गीगावाट कैपिटल GW 10 to the power -9, ठीक है। ये G4 यहाँ गीगा हो गया, ठीक है। 1 गीगावाट की वैल्यू इतनी होगी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर क्या है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर को कहा जाता है हॉर्स पावर HP, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर कितने की वैल्यू के बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। तो हॉर्स पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर का प्रैक्टिकल यूनिट हो गया, और एक इसकी हॉर्स पावर की वैल्यू 746 वाट होगा स्टूडेंट। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, जो पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा, E/T, फिर VI, फिर I²R, फिर V²/R, ये सारे फॉर्मूला हम लोगों ने पावर का पढ़ा। तो इसमें से जो आप 2 चीज़ जो है आप यहाँ इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे कि पावर का ये जो फार्मूला है P = I²R, ये जो पावर का फार्मूला है स्टूडेंट, ये जो फार्मूला पावर का है वो क्या है, ये फार्मूला कहाँ यूज होगा, जब हमारे सारी चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड हो, हमारे अप्लायंसेस,
हमारे जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो किस में कनेक्टेड हों, सीरीज़ में। जब हमारी अप्लायंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, वैसे केस में हम यूज़ करेंगे किसका, पावर निकालने के लिए I²R का यूज़ करेंगे स्टूडेंट। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब हमारा अप्लायंसेस जो है पैरेलली कनेक्ट होगा, पैरेलल वे में कनेक्ट होगा, तो वैसे केस में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, इस वाले फार्मूले की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक पावर निकालेंगे स्टूडेंट। ठीक है। चलिए अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़ने वाले हैं, आइए उसको समझते हैं। सो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, आइए उसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, VI पढ़ा है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, V×I×T पढ़ा है। ठीक है। तो अब ये 1/2 कर दीजिए, तो P/E = VI/VIT, ये कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, तो P/E = 1/T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज होगा स्टूडेंट, तो E×1 E, वेयर एज P×T। सो हमारा ये एक फॉर्मूला आ गया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम होगा स्टूडेंट। ठीक है। सो स्टूडेंट अभी हम लोग बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है स्टूडेंट, आइए उस चीज़ को हमें समझते हैं। तो एक्चुअली आप पढ़ चुके हैं कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, E = P×T, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। याद रखिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिक लैंप चलता है, हीटर चलता है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज चलता है, टेलीविज़न चलता है और दूसरे अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलते हैं, सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलते हैं। तो जो बिजली डिपार्टमेंट है, बिजली बोर्ड है ना, वो आपके घरों में क्या करेगी, एक बिल भेजती है और उस बिल में लिखा रहता है कि आपने इस पूरे महीने में कितनी बिजली यूज़ की है। तो उस बिजली को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, उस बिजली को हम लोग मेजर करते हैं किलोवाट आवर में। ठीक है। किलोवाट आवर में, नहीं तो उसी को मेजर करते हैं यूनिट में। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, एसी यूज़ करता है, उसको मेजर किया जाता है किलोवाट आवर में या यूनिट में। तो आप याद रखिए, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर होगा। ठीक है। अगर हम किलोवाट आवर को डिफाइन करें, इसको डिफाइन करते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होगी, तो आप बोलेंगे क्या इसको कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड बाय 100, 1 किलो है ना, तो किलो का 1000 हो जाएगा, 1000 वाट इलेक्ट्रिक अप्लायंस। ठीक है। when it operates for an hour। ठीक है। अब एक किलोवाट आवर यानी कि एक यूनिट क्या है, समझिए। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। ये होता क्या है, समझते हैं इसको। जब हमारे पास 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिक सामान है, इलेक्ट्रिक जैसे हीटर है या कुछ भी इस तरह का है, 1000 वाट का जब कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है, उसको 1 घंटा हम चलाएंगे। ठीक है ना, 1 घंटा उसको चला रहे हैं, हम लोग ऑन कर रहे हैं, 1 घंटा वो काम कर रही है, तो वो जितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो यूज करेगी वो चीज़, उसी को बोलेंगे 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि